शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से पहले हम लोग इस्लाम और ईमान का फर्क मालूम कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इस्लाम के 5 अरकान हैं। कौन से हैं? क्यों है इसका सीरियल ऐसा? क्योंकि हज सिर्फ और ज़कात साल में एक बार और रोजे साल में 30। वेरी गुड। और नमाज जुम्मे को जुम्मा नहीं 5। अच्छा तो मैं समझा खाली जुम्मे को भी पढ़ते लोग। अच्छा। और कलमा बताया हमें हर सांस के साथ हमारी जिंदगी का जी बोलिए भाई। 3 5 15 ना 30 दिन के 150 30 मल्टीप्लाई बाई 5 150 जी। कलमा कैसा होना चाहिए? यानी हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह की गुलामी में होना चाहिए, अल्लाह की फरमाबरदारी में होना चाहिए। राइट? अल्लाह ताला जैसा बोले, जो काम जैसा बोले वैसा करना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करना है। ओके। ईमान के कितने अरकान थे? कौन से? अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर और क़यामत के दिन पर। यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ है। पहला क्या है? अल्लाह पर। दूसरा फरिश्तों पर, क्योंकि आदम को पैदा करने से पहले फरिश्ते पैदा हो गए थे। फरिश्तों के बाद तीसरे नंबर पे रसूलों पे होना चाहिए था। यहां पर किताबों पे क्यों है? लोहे महफूज में पहले सब कुछ लिखा जा चुका था। राइट? हाँ, जो कुछ हिदायतें थी पहले से मौजूद थी अल्लाह ताला। उसके बाद अंबिया पर, किताबों में सबसे ज्यादा कुरान, अंबिया में आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5वां डे ऑफ जजमेंट, क़यामत का दिन। ओके। इसके बाद क्या सीखे थे हम लोग? इस्लाम के कितने हिस्से हैं? कौन से? हाँ रे, बात को समझना। हाँ, पहले समझना, कबूल करना, फिर अमल करना। और ईमान के ट्रस्ट, बिलीव, फेथ। शाबाश। अरबी में क्या बोलते हैं उसको? इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। वेरी गुड। अब अगर अब इसको याद करना है और याद रखना है तो क्या करेंगे? फिर भी अब ये पूरी थ्योरी याद रखना है आप लोगों को, तो क्या करेंगे? मैं 1 हफ्ते के बाद आगे पूछता हूँ, भूल जाएंगे फिर सब। फिर याद रखने का फॉर्मूला क्या है? बहुत इजी फॉर्मूला है। अब आप ये चीजें अपने दोस्तों को सिखाना। जितना ज्यादा सिखाएंगे क्या होगा? रिपीटेशन होगा। अकेले में भी बैठ के याद करें तो याद होता, लेकिन यही चीज आप बाहर लोगों में बोलेंगे तो क्या होगा? उनकी भी जिंदगी सुधरेगी, आपका इल्म दूसरी जगह भी पहुंचेगा। है ना? मैं अगर अल्लाह की तारीफ अकेला कमरे में बैठ के कर लूं तो ठीक है, अल्लाह तो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं अल्लाह की तारीफ लोगों में करूंगा तो ज्यादा इंट्रोडक्शन होगा, उनकी भी लाइफ सुधरेगी। है ना? तो हम लोगों को अल्लाह का जिक्र कहाँ करना है? कमरे में बैठ के करना है या लोगों में जाके करना है? वेरी गुड। इसको बोलते हैं अल्लाह का जिक्र। ठीक है? हाँ, बाबा खाली बैठे हुए हैं, कोई नहीं है आपके पास, तो बेस्ट जिक्र क्या है? सबसे अच्छा जिक्र क्या है? जी। और वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ भी अल्लाह का नाम लेंगे आप तो क्या है? ये जिक्र है। लेकिन आप अपने आप से जिक्र कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमजा। अगर मैं
11 टाइम हमजा 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 बोलूंगा तो आप खुश हो जाएंगे क्या? मैं लोगों में बोलूंगा हमजा अच्छा बच्चा है, हमजा अच्छा पढ़ते हैं, हमजा फर्मा बरदार है। अच्छा मैं अकेला कमरा बंद कर लेके अच्छा अच्छा हमजा बहुत अच्छा बच्चा है, हमजा स्मार्ट है, हमजा होशियार है, तो आपको खुशी होगी। आप बोलेंगे अंकल एक अच्छी गोली खा के सो जाओ, आप क्यों बकवा कर रहे हैं बैठे हुए वहां पर? नहीं। तो सबसे बेस्ट जिक्र अगर आप अकेले हैं तो क्या करना है? नहीं, कुरान भी जिक्र है, कुरान सीखना है। एक वर्ड को 33 टाइम्स बोलना ठीक है या 3 नए वर्ड सीखना से ठीक है? फिर ये तो नॉलेज है। अब एक आदमी मरीज है, बेचारा उठ नहीं सकता, बहुत बुरी हालत है, ज़ईफ है, क्या करेंगे उन्हें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए भी होंगे, तो जो बेचारे उठ रहे हैं 95 ईयर्स एज है, उनको बोले होंगे भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है ना? जी पापा है अंदर है, देख के आके बोलो जल्दी, चाय बन गई क्या पूछो। अच्छा पांच अरकान इसके हो गए, 3 हिस्से इसके हो गए। 5 अरकान इसके हो गए, 3 हिस्से इसके हो गए, राइट? अब ये बताइए आपके ब्रेन तक कोई भी चीज पहुंचने के रास्ते कौन से हैं? ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन तक कोई इंफॉर्मेशन के पहुंचने के रास्ते बताइए। आवाज जा रही है आपके ब्रेन तक, कहां से जा रही? आंखों में से जा रही है, कानों में से जा रही है? जी, आंखों से देख देख, तो उसमें क्या जा रहा है? वीडियो जा रही है। कोई खुशबू है, नाक से जा रही खुशबू। सालन मीठा है, खारा है, कड़वा है, कहां से मालूम हो रहा है? जुबान से। अंधेरा हो गया, माचिस ढूंढना है, हाथ से, ये हिस्से से ना, ये कोनी से तो नहीं ढूंढ सकते माचिस कहाँ है। नहीं, अल्लाह ताला इसमें आईज दिए हुए हैं। एक आदमी अंधा है तो उन्हें इससे ही करता नहीं, भाई वहां है जरा पानी का बोतल दीजिए, बोले तो ये है भाई पानी का, तो इससे उन्हें देख रहा ना। फेदर टच, लम्स बोलते हैं अरबी में। तो ये क्या है? 5 सेंस ऑर्गन्स है। 5 सेंसेस नहीं बोलते, इंग्लिश में नहीं पढ़े। 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स क्या क्या है उसमें? कान है, आंख है, जुबान है, नाक है, हाथ है, राइट? ये सारी बातों से इंफॉर्मेशन कहां पर पहुंच रही? ब्रेन में, आपके दिमाग में, राइट? जब वो बात दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाती तो कहां उतर के आती? दिल में। दिल में से कहां जाती? 4 बॉल रहते हैं उसमें, वो चारों बॉलों से क्या होता? ब्लड जाता पूरी आपके बॉडी में, है ना? खून जा रहा है ना पूरा, ब्लड। अब कोई भी बात आप अगर कानों से सुन रहे हैं, ब्रेन तक जा रही है, आंखों से देख रहे हैं, वीडियो जा रही है, जुबान से पूछ रहे हैं सवाल या फिर उसका जवाब देख रहे हैं, कोई चीज टच करके देख रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपके ब्रेन से दिल तक पहुंच रही है। अगर पहुंचना ना, मिसाल के तौर पे आपको डैडी अगर ये बोल दिए कि आप एग्जाम पास हो जाने के बाद मैं आपको एक आईफोन दिला रहा हूं, दिल तक पहुंची नहीं पहुंची? पास हो जाने के बाद क्या पूछते डैडी से? आईफोन कहाँ है, मोटरसाइकिल कहाँ? तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेन तक तो पहुंची थी, ब्रेन से दिल में भी उतर गई। अगर डैडी आपको ये बोले कि आप पास हो जाओ अच्छे तरीके से, उसके बाद जो है मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं या कुछ भी, तो आप वो बात को इजी ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो दिल तक नहीं उतरी। कोई भी एक बात, मामूली बात बोल दी है, मैं आपके एग्जाम्स हो जाने के बाद, आपका रिजल्ट होने के बाद सऊदी अरब जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ या बॉम्बे जा रहा हूँ या फिर दुबई जा रहा हूँ, वो आपसे रिलेटेड बात नहीं है तो आपके ब्रेन तक है, आप भूल भी जाते हैं। रिजल्ट आने के बाद आप पूछते नहीं डैडी से मेरा रिजल्ट तो आ गया, आप कब जा रहे हैं? नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि वो आपके मतलब की बात नहीं है।
जब दिल में कोई बात पहुंच जाती है जो आपके मतलब की है या आप जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उसमें जब इंटरेस्ट लेते 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 एक ऐसा टाइम आता वो बात आपके दिल से निकल के ब्लड में चले जाती है, जो ये उम्र में जाती है। पैदा होने से लेके 7 इयर्स तक जो बातें आपके कानों और आंखों के जरिए से दिमाग में जाती, वो जो दिल में उतरती, वो दिल में उतरने के बाद जो ब्लड में चले जाती, उसको क्या बोलते हैं अरबी में? अकीदा। अब एक बच्चा हिंदुओं में पैदा हो गया, 7 इयर्स तक उसको जितनी तालीम देते ना, वो तालीम कानों से और आंखों से घूमते घूमते अंदर जाती है, दिल में उतर जाती, दिल में से ब्लड में चले जाती। जब वो ब्लड में चले जाती तो उसको अकीदा बोलते। अब जिसका जो फैमिली में उन्हें पैदा हो गया उसका वो अकीदा बन जाता। इसलिए हिंदू हमेशा हिंदू रहता, क्रिश्चियन हमेशा क्रिश्चियन रहता, मुसलमान हमेशा मुसलमान रहता। उसको चेंज करने वाली चीज कौन सी रहती? जब उसको ये एहसास होता कि मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूं वाकई वो जिंदगी सही है या गलत है, वो इंसानियत उसमें है या नहीं है। नहीं तो क्या होता? हिंदू लोग क्या करते? गाय का पेशाब पीते। अपन लोग पीते क्यों नहीं पीते? हमारे पास इंसानियत का इल्म है। हम लोग गाय को माता बोलते, नहीं तो बैल को पिता बोलना पड़ता। फिर नहीं, हम जमीन को माता बोल सकते नहीं बोल सकते? क्या उन लोगों में अक्लमंद लोग नहीं हैं? इधर अच्छा जी वाह, अरे माशाल्लाह, खैरियत। लेकिन लोगों की बदकिस्मती देखो, ईसा को अल्लाह का बेटा मान रहे, अपन मानते क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये शिर्क है। हमारी किताब हमको क्या बता रही, कुरान, कि अल्लाह का कोई बेटा भी नहीं है, अल्लाह का कोई बाप भी नहीं है। ऐसा मुमकिन हो रहा है आजकल, मालूम है मुमकिन है साइंस में। एक आदमी अगर गिर के एक्सीडेंट होके उसके सर पे चोट लग गई, उसके बाद बात नहीं निकल रही, तो उसकी मेमोरी काउंट करके स्क्रीन पे ला सकते हैं, पूरी मेमोरी। ऐसी दवाइयां भी है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी बन गए हैं। अगर मैं हर इंसान की मेमोरी स्क्रीन पे लेके आऊं तो उसमें से क्या क्या निकलेगा? इधर उधर डिस्टर्ब मत हो आप, आपकी मेमोरी की बात हो रही। उसके 3 पार्ट्स बनेंगे, 1 2 3। ये पहले पार्ट में आपके घर वाले, आपके बड़े जो 1 to 7 इयर्स तक समझा है, वो सारी बातें रहेंगी ना। नंबर 2, कौन सी मेमोरी है ये? जिसमें आप खुद अपने दिमाग से एक नई चीज निकालते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जब से दुनिया बनी, जब से तो नहीं है ना, रहती तो कितना अच्छा रहता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब हवाई जहाजों में घूमते थे। नहीं, उन लोग भी इलेक्ट्रिक से फायदा उठाते थे, उन लोग भी पंखा लगा ले सकते थे। लेकिन कितनी तकलीफ उठाए, गर्मी में रहे, अंधेरों में रहे, सफर करने के लिए ऊंट, घोड़े, गधे, जानवर यूज करें। तो ये मेमोरी को क्या बोलेंगे हम? सेल्फ मेड मेमोरी, राइट? ये तो आपके बड़ों से आती है, पेरेंट्स से। और एक मेमोरी है आपके पास, और एक इल्म का एक हिस्सा है, वो किसका है? वो कहां से आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है भाई? ये थोड़ा कंसंट्रेशन की कमी दिख रही मेरे को। मैं बच्चों से मुखातिब हूं तो ये बिल्कुल मत समझिए। अच्छा 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 जी, चलने दीजिए, कोई बात। आपके दिमाग में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके पेरेंट्स समझाए सो है, कुछ बातें ऐसी हैं आपका अपना इन्वेंशन है, आपकी अपनी डिस्कवरी है। सब आ रहे हैं, सब आ गया। देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना, सब आ गया इसमें। वो इसलिए मैं पहले 5 बता दिया। उसका एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है जो आप अपने दिमाग से क्रिएट करते हैं, इख्तिरा है आपकी, इन्वेंशन है। तीसरी वो नॉलेज है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है,
अब ये तीनों में सबसे ज्यादा सही कौन सी है? तो अपने बड़ों की नॉलेज को और आपके अंदर पैदा हो रही सो नॉलेज को चेक करना नहीं करना कुरान से। अगर गलत आ रहा है अपना तो कुरान को बदलते अपन बदलते, अपन बदलना चाहिए। नहीं, कुरान तो गलत नहीं हो सकता, वो तो अल्लाह की किताब है। अगर हमारे बड़े कोई गलत बात हमारे को सिखा दिए तो तमीज के साथ, तहजीब के साथ, सलीके से देखिए, भाई है, डैडी है, चाचा है, मामा है, कोई भी है, कैसा समझाएंगे अपन? कुरान खोल के समझाएंगे। देखिए कुरान में अल्लाह ताला ये लिखा है ना। अगर हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा हो जाते, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे रहते, हजरत उमर के बेटे रहते, तो क्या होता था? हमारे डैडी हमारे को खुद सिखा देते। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पैदा हो जाते, या कम से कम उनके गुलामों के घर में, उनके नौकरों के घर में भी पैदा हो जाते, तो नबी को देख सकते थे ना, डायरेक्ट नबी से सीख सकते थे। लेकिन वो दौर में भी इनकार करने वाले थे, जिद में आके इनकार करे, हम कहीं को मानना आपकी बात। आज भी हो रहा वही। अल्लाह ताला क्या करे, नबी को अपने पास बुला लिए, लेकिन नबी के जगह पे कुरान छोड़ दिए दुनिया में। और कुरान को क्या बोले? कुरान का नाम क्या है जो अल्लाह ताला बोल रहे हैं? फुरकान, अच्छे और बुरे में फर्क। और जब कुरान को नाजिल करने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, हाफिज साहब, कुरान का नाम क्या है? और उतारने की जो बात कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं, जिसमें हिफाजत की बात कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। पूरी कुरान को अल्लाह ताला जिक्र बोल रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन जिक्र क्या हुआ? कुरान है। आप अगर अकेले हैं तो कुरान सीखिए, कुरान पे तदब्बुर करिए, कुरान की नई चीजें लिखिए। तो आज से आप लोगों का होमवर्क क्या है? कुरान का एक वर्ड एक नमाज के बाद लिखना है बस। कैसा शुरू करेंगे? कलमे से शुरू करिए, ला इलाहा इल्ला अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। फिर अजान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला हुवा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह। उसके बाद इन्नी वजहतु, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, अलहम का सूरा। एक पूरी नमाज लिखना सीख लीजिए सब। क्या होगा उसके बाद? आपका कंसंट्रेशन नमाज में रहेगा, राइट। चलिए अब अपन पुराने सब्जेक्ट की तरफ आ रहे। ये सब समझाने का मतलब क्या था अभी समझ में आया था? मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से दूर ले गया था। इस्लाम का ताल्लुक किससे है? रूह से। रूह से है। हाँ, मैं जानबूझ के गलत इसलिए बोला, आप लोग देखना चाह रहे। ये आपके जिस्म से है, राइट, बॉडी से। और ईमान का ताल्लुक रूह से। दोनों में वैल्यू ज्यादा किसकी है? रूह की वैल्यू ज्यादा है। क्यों? हाँ, रूह अगर है तो जिस्म थोड़ा सा खराब भी हो जाए तो अपन वो बूढ़े आदमी को घर में रखते, लेकिन अगर रूह निकल गई तो जिस्म कितना भी अच्छा रहो, क्या करते? ले जाके दफना देते, है ना। तो अल्लाह ताला के पास जब आपके ये पूरे इस्लाम से रिलेटेड नमाज, कलमा, रोजा, ज़कात, हज ये जा रहे हैं, अगर उसके अंदर रूह नहीं रही तो उसको दफन कर देंगे अल्लाह ताला, कचरे में डाल देंगे, जाओ भाई जाओ, तुम्हारी वैल्यू नहीं है कुछ भी। इसलिए बुखारी की सबसे पहली हदीस क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमल का दारोमदार नियतों पर है। वो नियत में ईमान होना जरूरी है। अब हम लोग यहाँ आके रुके थे कि ईमान पैदा कैसा होगा। ईमान के बारे में मैं एक बात बताया था कि ईमान के 3 हिस्से हैं। कौन सा जल्दी बोलिए? ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसा पैदा होता? कानों से। उसके बाद बिलीव, आंखों से। उसके बाद फेथ, ये पूरी बॉडी से, राइट। प्रैक्टिकली जब जख्म लगता तो एहसास होता। अब सवाल यह है कि ये फेथ के लेवल तक पहुंचना है तो क्या करना? तब ईमान के कितने अरकान हैं? 5। अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, क़यामत के दिन पर। 1 2 3 4 5। अब इन तीनों पे
ट्रस्ट होना है, बिलीव होना है, फेथ होना है, इल्मुल यकीन होना है, ऐनुल यकीन होना है, हक़्क़ुल यकीन होना है। कैसा होना चाहिए? अब हमारे पास सोर्स क्या है? ईमान हासिल करने का सोर्स क्या है? ईमान बाजार में है, मेडिकल हॉल पे तो नहीं मिलता ना, एक गोली खा लिए तो हो जाएंगे। एक इंजेक्शन से ले लिए तो चले जाएंगे अंदर। कैसा पैदा होगा ईमान? ईमान का मतलब क्या है? यकीन। यकीन का मतलब क्या है? भरोसा, ट्रस्ट। मैं बार बार ये समझा रहा हूं, शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अपन। सबसे पहले कानों से जाने वाली बात, फिर उसके बाद आंखों से, उसके बाद अमल से, बॉडी से, पूरी बॉडी से। अब हमारे पास एक ही सोर्स है ईमान हासिल करने का, याद रखिए। अगर कोई बोल रहा है मेरे पास ईमान है और वो कुरान समझा हुआ नहीं है, तो उन्हें बेचारा खुद भी धोखे में है, दूसरों को भी धोखा दे रहा। जब आप कुरान का तर्जुमा अपने कान से सुनेंगे तो क्या होगा? पानी लाओ बेटे बोल के उर्दू में बोले तो क्या हुआ था? ट्रस्ट हुआ था, राइट? उसके बाद ट्रस्ट के लेवल में आते हैं आप। जैसा ही आप ये सुन लेते हैं, सुनने के बाद क्या करना है? समझ के कबूल करना है ना? इल्म हासिल करते कबूल करके फौरन जाके लेके आना है। तो जब आप ये जो आप कानों से सुन लिए थे पूरा कुरान, ट्रांसलेशन सुन लिए थे, तो उसके बाद आप अमल करेंगे। अमल करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको दुनिया में दिखेंगे। सच बोलेंगे तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा। झूठ बोलते तो थोड़ा फायदा हो जाता था, नहीं? बाहर इधर उधर दोस्तों में फिर क्या है, सच बोल दिए तो घर में मार पड़ती, झूठ बोले तो बच जाते। तब सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। और बड़ों को क्या करना चाहिए? बच्चा सच बोला तो मारना चाहिए या उसकी तारीफ करना चाहिए? मारना चाहिए, समझाना चाहिए, उसकी पीठ थपक के बोलना, देखो बेटे आप गलती कर लिए, नेक्स्ट टाइम मत करो। आपकी सच्चाई पे मेरे को खुशी हो रही। मैं अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, दीवार पे लाइना मारे तो मैं पूछता हूँ बेटे कौन मारे लाइन? तो डैडी मैं मारी लाइन बोल के छोटी बेटी आके बोलती, तो मैं उसको चॉकलेट दिलाता। तब घर में आंटी क्या बोलते, या दूसरे देखे से वाले क्या बोलते, अरे बच्ची लाइन मारी तो आप चॉकलेट दिला रहे हैं। नहीं, मैं चॉकलेट उस पर नहीं दिला रहा हूँ, मैं उसको समझा रहा हूँ बेटे वैसा नहीं करना, लेकिन मैं उसकी सच्चाई के ऊपर बोल रहा हूँ। आप सच बोले इसलिए आपको चॉकलेट मिल रहा है। कभी भी गलती हो गई तो अल्लाह ताला खुद ही बोल रहे हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, मेरे पास आओ माफी मांगो, मैं माफ करने तैयार हूँ। तुम सच्चे दिल से माफी मांगे तो युबद्दिलु सय्याति इलल हसनात, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। बोला और क्या चाहिए? बाजू रख के छोड़ दो, नहीं पी रहे। जी कहां पहुंचे थे हम लोग? ईमान कैसा पैदा होना। पहली मर्तबा आप कुरान समझ लेंगे तो क्या होगा? आपको इल्मुल यकीन होगा। जब उस पर अमल करना शुरू करेंगे क्या होगा? ऐनुल यकीन होगा। जब उसकी दावत देंगे तो क्या होगा? हक़्क़ुल यकीन पैदा होगा। और ईमान अगर बाकी रखना है तो क्या करना? ये एक वक्त हो गया, आज के दिन का, एक हफ्ते का हो गया, एक महीने का हो गया, उसके बाद अब ईमान बाकी रखना है। हमेशा हमेशा मोमिन की हैसियत से अल्लाह के पास जाना है। जैसा जैसा आप रोज करते जाएंगे आप ईमान की हालत में तो रहेंगे, लेकिन उसको साबित कदम भी रखना है और आगे भी बढ़ाना है। तो क्या करेंगे? याद कैसा रखेंगे? मैं इसलिए आपको पहले पूछ लिया। ये सारी बातें याद रखने का एक फॉर्मूला है, वो क्या है? दूसरों तक पहुंचाना, कुरान की दावत देना। नहीं, जैसा ही आप दावत देना शुरू करेंगे आपका ईमान महफूज भी रहेगा, हक़्क़ुल यकीन, और बढ़ता रहेगा हमेशा ऊपर की तरफ। हाँ, तो अब इन तमाम बातों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कौन सी हो गई? ईमान सीखना भी है, समझना भी है, अमल भी करना है,
और उसको बाकी भी रखना है, बढ़ाना भी है, तो क्या करना है? दावत। तब सारी चीजों के ऊपर करके जाके क्या करेंगे अपन? जो इजीएस्ट रास्ता है वो है कुरान की दावत। जब आप कुरान की दावत देना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको 1 लाख रुपीस हर महीना सैलरी दूंगा, या एक क्लास लेंगे तो 10,000 रुपीज दूंगा। 10,000 रुपीज, 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं आप, और आपको मैथ सिखाना है। सेकेंड लेवल के बच्चों को सिखाना है खाली, और आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। मैं आपको बोलूंगा, बोला था ना, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक बुक खरीद के लेके आके एक आदमी को बोलेंगे, भाई मैं आपको रोज 1,000 रुपए देता हूँ, मेरे को कल की क्लास का सब्जेक्ट समझा दीजिए, बस मेरे को वहां से 10,000 मिल रहे हैं, मैं आपको 1,000 दे दूँ। तो आप क्या करेंगे? जैसे ही आपको दावत का एहसास हो जाएगा, आप खुद पढ़ना शुरू करेंगे, आप खुद समझना शुरू करेंगे, आप खुद अमल करना शुरू करेंगे। लोग क्या बोलते हैं हमारे को? पहले खुद अमल करो, बाद में दूसरों को बोलो। नहीं, अल्लाह ताला ऐसी बात नहीं बताए, बल्कि अल्लाह ताला ये बताए, वो मन अहसनु कौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिला सालिहन क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तुम तमाम इंसानों में मेरी नजर में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दे, मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिला सालिहन बाद में है, और खुद भी नेक अमल करे। वो क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कोई पूछे कि आप कौन है भाई? बोले मैं अल्लाह का फरमाबरदार हूं। हो गया। इसी बात को नबी साहब कैसा बोले? किसी को याद है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान अल्लमहु। सहाबा को बोल रहे हैं, तुम तमाम सहाबा में बेहतरीन आदमी वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और एक बात भी बोल ले कि पूरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, एक आयत अगर तुमको मालूम हुई, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगर एक आयत भी मैं तुमको सुनाऊं, तुम फौरन दूसरों तक पहुंचा दो। इसका नतीजा क्या निकलेगा? आप जब लोगों को बोलेंगे भाई झूठ बोलना बुरी बात है, कल अगर आप झूठ बोले तो आपका फ्रेंड क्या बोलता? अरे भाई रोज तो आप हमारे को बोलते झूठ मत बोलो, आज आप खुद झूठ बोल रहे हैं, तो आपको खुद शर्म आ जाती। तो या तो आप झूठ बोलना छोड़ देते या दावत देना छोड़ देते। चलिए, अब यहां से अगर कुछ सवालात हैं हमारे तो आप लोग कीजिए। मैं जितना समझा सकता था, ईमान और इस्लाम का फ़र्क, ईमान का ताल्लुक़ रूह से है, इस्लाम का ताल्लुक़ जिस्म से है। ईमान के 5 अरकान हैं, इस्लाम के 5 अरकान हैं, इस्लाम के 3 हिस्से हैं, ईमान के 3 हिस्से हैं। ईमान हासिल करना है तो क्या तरीक़ा कार इस्तेमाल करना है, इल्म सीखना है तो क्या करना है। आप रोज़ जैसे अल्हम्दु लिल्लाही रब आलमीन, एक एक वर्ड लिखते जाइए। एक दिन में 5 वर्ड लिख सकते हैं आप, याद करिए उसको। मेरे को फोन करके पूछिए, 3 साल में आपके हाथ से आपकी लिखी हुई कुरान तैयार हो जाती, मालूम है आपको? 3 इयर्स में, विथ मीनिंग, विथ ग्रामर, पूरी नॉलेज के साथ है। ये बच्चा बोले थे शायद, कौन सी बड़ी बात है? हर मुसलमान लिखना चाहिए। नहीं, अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। आपके जफर भाई 13 पारे लिख लिए, हमारे घर की नौकरानी मुसलमान हुई, उसके भी तकरीबन 8-9 पारे हो गए। हिंदू नौकरानी, बोला मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, पहले कुरान लिखो बाद में मुसलमान होना। बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? उन्हें हो गई मुसलमान अल्लाह की नजर में। नाम बदलना, लक्ष्मी रहने दो, सरस्वती रहने दो, कुछ भी रहने दो, अल्लाह के पास क्या है? अल्लाह अमाल देखने वाला है। वही कबूल करने के वास्ते दिल से ये बात को मान लेने से क्या होने वाला है? आपका बच्चा मान लिया मैं, एग्जैक्टली। अब मुसलमान करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? नहीं, अभी अपन एक आदमी को मुसलमान बना रहे हैं। ला इलाहा, इलाहा का मतलब इबादत के लायक, इबादत के काबिल, इबादत के लायक, फरमाबरदारी के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, राइट?
अगर मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये एक पानी का बॉटल, ये जो कंपनी है ये हैदराबाद की सबसे अच्छी कंपनी है, इबादत के लायक पूरी कायनात में सिवाय अल्लाह ताला के और कोई भी नहीं है, इस पानी के अलावा सबसे अच्छा पानी यही है, इसके अलावा कोई पानी अच्छा नहीं है, राइट? सब चोर कंपनियां हैं। तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं इसकी तारीफ करने का मतलब यह है कि मैं सारी हैदराबाद की जितनी कंपनियां हैं पानी बनाने वाली, सबको चेक कर लिया हुआ हूं, तब जाके मैं बोल सकता हूं सबसे अच्छा पानी यह है। मैं बगैर चेक करे के अगर बोल रहा हूं तो झूठ बोल रहा हूं। मैं पहले क्या समझाया आपको? एक हिंदू गाय का पेशाब पी रहा है, राइट? पत्थरों के आगे सजदे कर रहा है उन्हें, हम देख लिए तो समझ में आ गया। एक ऐसा मजहब है जो सूरज की पूजा कर रहा है, एक ऐसा मजहब है जो बंदरों को अपना भगवान मान रहा है, एक ऐसी मंदिर है जहां पर चूहों की पूजा होती, हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, है ना? और हम ये देख रहे हैं कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, गाय कुछ भी नहीं कर सकती, एक पत्थर की मूर्ति कुछ भी नहीं कर सकती। तो जब हमारे को यकीन हो गया कि इन्हें भी इबादत के लायक नहीं है, उन्हें भी नहीं है, उन्हें भी नहीं है, उन्हें भी नहीं है, उन्हें भी नहीं है, अगर इबादत के लायक कोई है तो पूरी कुरान समझने के बाद ही उन्हें ये चैलेंज कर सकता कि कलमा मैं मानता हूं बोली। कम से कम नॉलेज, उसको पढ़ना नहीं भी आ रहा तो आप उसको बिठा के कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तक कुरान में के वो अहकामात बताना है जो ईमान पैदा करने के लिए है। ये सूरज को किसने निकाला, किसने बनाया, ये सूरज कैसा अपनी मर्जी से आगे घूम रहा है, 1 सेकंड भी डिले नहीं हो रहा। आपका मोबाइल खोलिए, आपका खोलिए, आपका खोलिए, आपका खोलिए, सबके पास टाइम एक ही है। क्यों? हमारे पास एक सैटेलाइट है ऊपर, वो जीएमटी है, उसके अंदर पूरा ज्योग्राफिकल टाइम है उसके अंदर, सबके अंदर 1 सेकंड का भी फर्क नहीं है। वो क्यों हो रहा? इसलिए कि जैसे जैसे जमीन घूम रही है सैटेलाइट भी घूम रहा है उसी ट्यूनिंग में। अगर सैटेलाइट थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो आपका पूरा मूवी शेक होने लग जाती है। याद है पुराने जमाने के एंटेना में जाके ठीक करो बोलते थे, सिग्नल नहीं मिल रहा, अब सैटेलाइट से है, उसमें इतनी एक्यूरेसी है। आप यूएस फोन कर रहे हैं, फोन मिला के 1 सेकंड की भी बात, यहां भी इंडिया में बात करते वक्त अगर बीच में आवाज रुक गई तो क्या बोलते? नेटवर्क बराबर नहीं है बोलते, जरा बाहर नेटवर्क में जाके बात करो, राइट? तो हम कभी भी किसी को मुसलमान बनाने से पहले एटलीस्ट पूरी कुरान पढ़ाइए, नहीं पढ़ा सकते तो कुरान के अहम अहम वाक़यात बता के उसको कंपेयर करा के बताइए। वरना लोग मुसलमान होने के लिए 2-3 अट्रैक्शंस हैं, वो अट्रैक्शन में मुसलमान होता उन्हें। सबसे पहला पैसा रहता, देखो, दूसरा रहता आशिकी, तीसरा रहता मजबूरी, चौथा रहता लालच। लालच देके मुसलमान करते हैं, मुसलमान होते ही जन्नत में जाते हैं आप, मुसलमान हुए तो सारे गुनाह बख्शे जाते। अरे मुसलमान होने के लिए क्या कंडीशन है कोई नहीं बता रहा, मुसलमान बाकी रहने के लिए क्या कंडीशन है कोई नहीं बता रहा। अभी मैं आप लोगों को समझाया कि अगर आप आम आदमी से इंसान बनना चाहते हैं, इंसान से मुसलमान बनना चाहते हैं, तो कुरान को समझना जरूरी है। अल्लाह सुब्हानो तआला का ऑर्डर अभी तक हम हमारी जुबान में समझे नहीं। कैसा दावा कर रहे हैं आप अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है? अधूरा लफ्ज है। इसीलिए अल्लाह के नबी हमारे को एक कलमा सिखाए। कौन सा कलमा है वो? कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। अब जब मैं पूरी कुरान पढ़ लिया तो मैं कलमा शहादत देने के काबिल हो गया। वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब तक मैं पूरी कुरान समझूंगा नहीं, मैं गवाही कैसा दूंगा, आई विटनेस कैसा दूंगा? इसको बोलते भाई मुसलमान होना। मरते वक्त कलमा नसीब होना, ये होना, सॉरी, कुछ भी नहीं होता मरते वक्त कलमा नसीब हुआ। ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है। मेरी मौत हो रही है, मैं मरने से 5 मिनट पहले अगर ये बोल रहा हूं मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं बीवी बच्चों को, भाइयों बहनों को नहीं दे रहा हूं, मैं किसी गैर मुस्लिम को दे रहा हूं या मस्जिद बनाने दे रहा हूं, तो उन लोगों पे क्या गुजरेंगी? वो जो उन लोगों पे गुजरेंगी अल्लाह सुब्हानो तआला नहीं देखेंगे। आप बोल रहे हैं मैं अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब कौन सी इबादत करना चाह रहे हैं आप?
ये तो ओथ लेने के बराबर है, शपथ ले रहे हैं आप, आज से मैं चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा हूं, अब मैं पूरे स्टेट की हिफाजत करूंगा। हिफाजत कर ले रहा हूं बोल के जाके आप घर में सो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर मानना हम आपको? मरते वक्त बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर हूं, तो क्या फायदा है? हो गया भाई आपका काम, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। याद रखिए, वैल्यू आपके कलमे की उसी वक्त है जब आप कलमा पढ़ के उस कलमे के पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, तो आपके कलमे की वैल्यू है। इसी के साथ मैं अल्लाह ताला से इल्तिजा करता हूँ कि जो कुछ भी हमने समझने की कोशिश की है या मैंने समझाने की कोशिश की है, इसमें जो बातें अल्लाह की नज़र में सही हैं, अल्लाह उसे कबूल फरमाए, हमारे दिलों में उसको सेव कर दे, दिमागों में सेव कर दे, उसकी दावत लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी ज़ुबान से कोई बात गलत निकल गई, आपके समझने में गलती हो गई, मेरे समझाने में गलती हो गई, तो अल्लाह हमें माफ़ भी करे और उसकी समझ अता करे कि हमने क्या गलती की है। ये दुआ हर रोज़ करिए, बेहतरीन फार्मूला है, और यही फार्मूला अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने 17 मरतबा करने के लिए समझाया था, लेकिन हम लोग सोच रहे नहीं है बात। आप सूरह फातिहा में क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सही बात बताइए, सही रास्ता दिखाइए, सही बात की तरफ हमारा ध्यान पलटाइए, हमारे को हिदायत दीजिए, हमको डायरेक्शन दीजिए। लेकिन वही टाइम पे हमारा दिमाग जगह पे नहीं है। हम अपनी जिंदगी का एक मैटर निकाल के वहां ठहर के ये नहीं बोल रहे अल्लाह के सामने कि ये मसले में आज मैं फंसा हुआ हूँ, आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? वही जो मैंने अभी उर्दू में बोला, या अल्लाह जो तेरी हिसाब से सही है उस तरफ मेरा ध्यान पलटा दे, वो बात मेरे दिमाग में बिठा दे। इससे बेहतरीन फार्मूला कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं अल्लाह के सामने। अब आपके पास कोई जो है किसी की बात की कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि आपका रब्त अल्लाह के साथ हो गया। यही बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अच्छे तरीके से समझाया। आप हम्माम में जाते वक्त अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, निकलते वक्त, मस्जिद में जाते वक्त, निकलते वक्त, बिस्तर पे जाते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, यानी कौन सा लम्हा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अल्लाह से जोड़ने का बंदोबस्त नहीं किया था? एक बुजुर्ग का वाकया याद आ रहा है, अगर इजाजत हो तो 1 मिनट में मैं सुना देता हूँ। एक वली सिफत आदमी ऐसे फिरते रहना इधर उधर, कोई खाली है कुछ नहीं, तो लोग कुछ पागल समझते थे, कोई वली बोलते थे उनको, तो ठीकरियां लेके खेल रहे थे। ठीकरी होती नहीं, वो ठीकरियां लेके, पत्थरे लेके खेल रहे थे। तो वक्त का बादशाह जाते जाते बोला, हजरत यहाँ आज सिटी में, इधर शहर में आप तो जंगलों में फिरते रहते, ये क्या है हाथ में? बोले ये ठीकरियां हैं। क्या कर रहे हैं? तो अल्लाह और बंदों में दोस्ती करा रहा हूं। तो उन्हें हंस के समझ गया इन्हों है ही थोड़े से, चले गया। मालूम है ना, कुछ दिन के बाद वही साहब कब्रिस्तान में नजर आए, वहां भी लेके वो ठीकरियां खेल रहे थे। तो एक आप बोलते माइक में दो। तो फिर पूछे वो वक्त के बादशाह के, भाई आज आप कब्रिस्तान में, आज क्या कर रहे हैं? बोले वही कोशिश कर रहा हूँ, दोनों में मिला नहीं। तो जब शहर में पूछे थे, तो फिर क्या नतीजा निकला? तो अल्लाह राजी है, बंदे राजी नहीं हो रहे उसके साथ सुलह सफाई करने के लिए। कब्रिस्तान में जाके पूछे आज क्या नतीजा निकला? तो बोले अब बंदे राजी हो गए अल्लाह से दोस्ती करने, अल्लाह राजी नहीं हो रहा। तो आपकी पूरी जिंदगी की कहानी इतनी है, जब तक जिंदगी बाकी है वो माफ करने के लिए तैयार है। ये बातें ना सुनिए किसी से, ना किसी को बोलिए। हम गुनहगार हैं, हम अल्लाह के पास डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, अल्लाह से मुखातिब नहीं हो सकते, हम गुनहगार हैं। तो गुनहगार है तो तैयारी कर लीजिए जहन्नम में जाने की। नहीं तो वक्त पड़ा हुआ है और ये कॉम्प्रोमाइज करने तैयार है, आप भी कर लीजिए। अब वहाँ खबर में जाने के बाद मैं अब तैयार हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे, बच्चे दुआ कर रहे हैं उनको माफ कर दीजिए, ये हो जाए। वक्त चले गया, आपकी बुक बंद हो गई, आपकी गिरफ्तारी हो गई, आपके घर का सामान, आपकी लिखी हुई किताब, आपका सब कुछ फरिश्ते लेके चले गए, खत्म हो गई बात। क़यामत के दिन हाथ में देंगे फिर और बोलेंगे फरिश्ते, अल्लाह ने उसको कोट कर दिया कुरान में, इकरा किताबक, पढ़ अपना नामा अमाल, कफा बिनफ्सिका अल-यौमा हसीबा। आज तू ही काफी है इस बात के ऊपर कि तू हिसाब लगा के बोल, तू जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा। क्या खतरनाक सिचुएशन है, सोचिए। हमारे पास है, वक्त है, जितना माफी मांग सकते कर लीजिए। किसी का पैसा बाकी है दे दीजिए, घर की हर चीज भेज दीजिए, कोई कुछ चीज साथ जाने वाली नहीं है। माफी मांगना है, किसी का दिल दुखाया, माफी मांग लीजिए।
ये 4 लोगों के सामने की शर्मिंदगी बेहतरीन शर्मिंदगी है, और वो शर्मिंदगी होती भी नहीं, उसके दिल में और इज्जत बढ़ जाती। इतना बड़ा आदमी हो के मेरे से माफी मांग लिया, मैं बच्चों से माफिया मांगता हूँ अपने घर की, और वैल्यू बढ़ जाती है। डैड हमारे से माफी मांग रहे, आप पड़ोसी से किसी से माफी मांग लीजिए। किसी को झिड़की दी है, किसी के गायबाना में गीबत की है, उसको पकड़ के बोलिए, शायद भाई मैंने कभी आपके बारे में बुरा बोला होगा, क़यामत के दिन मुझे मत पकड़िए प्लीज, आज मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। कोई पेनाल्टी है तो बोलिए, मैं वो पे करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। फजर से जोहर तक, जोहर से असर तक, उम्रे से उम्रे तक, जुम्मे से जुम्मे तक, हज से हज तक बच्चा पैदा हुए के निकले जैसा हो जाता, वो उन लोगों के लिए है जिनका अल्लाह के साथ कोई मामला टेढ़ा हुआ है। मैं रोजे में हूँ, पानी अंदर चले गया, मेरी कोई नमाज लेट हो गई, कभी कोई नमाज छूट गई, नमाज में मेरा ध्यान कहीं और चले गया, वो मेरा रब है। और ये नमाज कबूल होना, रोजे कबूल होना, ये बिल्कुल कबूल आपको करना है, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। आप अपना तोहफा अल्लाह को नहीं दे रहे। हमारे पास थ्योरी उल्टी है, कबूल आपको करना है। दे कौन रहा है भाई नमाज? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर ये रहमत लाके दे रहे हैं। कुरान की सलाह कहते हैं कुरान को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, तुम लोग भी वही करो। नमाज में क्या पढ़ते हैं हम लोग? कुरान पढ़ते हैं। वसल्लिमू तस्लीमात, और सल्लिम करो। सल्लिम का मतलब है पेश कर देना, सरेंडर कर देना, सबमिशन। तस्लीमात का मतलब है फरमाबरदारियां, इस्लाम, तस्लीमात। तो ये पढ़ो और इसके मुताबिक अमल करके नबी की फरमाबरदारी में लागे पेश करो। सिंपल है ना, फॉलोइंग है सलाह का मतलब, फॉलोइंग। नमाज का मतलब सिर्फ झुकना है, ये फारसी का लफ्ज है, नमो नमाज से आया हुआ है। सजदे का मतलब सिर्फ सजदा करना है, नमाज को सलाम बोलिए ना, वो एक ऐसी लैंग्वेज का लफ्ज यूज कर रहे हैं आप, या रहमत का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए। मैं मगरिब की रहमतें हासिल करने जा रहा हूँ, आप लोग आ रहे हैं क्या साहब? किसी को बोलिए भी मत आ रहे हैं क्या, सिर्फ ये बोलिए मैं मगरिब की रहमतें हासिल करने जा रहा हूँ। देखिए कोई बैठ सकता क्या उसके बाद? मैं नमाज को जा रहा हूँ, चलिए नमाज। तो असल मतलब बयान कीजिए जो अल्लाह बयान कर रहा है। मीठा तो बहुत किस्म का मीठा है, कौन सा मीठा है? चलिए इसी के साथ अत्तहियात पे खत्म करूं। अच्छा, अत्तहियात किस किस को याद है? सबको याद है। इसके 3 हिस्से हैं, देखिए आप। कोई सोचे थे अब तक? बोलिए, शाबाश। 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 अल्लाह के बंदे और रसूल, सुभान अल्लाह। उर्दू में तो समझ गया, राइट? अब इसके 3 पार्ट्स करके मैं समझाता हूँ। अरबी जुबान में सैल्यूट करने को ताहिया बोलते हैं। पुलिस वाले जब अपने ऑफिसर को देखते तो क्या करते? सैल्यूट मारते हैं। तो ताहिया का मतलब है अरबी में सैल्यूट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो क्या हुआ? सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए, आप एक स्टेप और आगे बढ़ गए, राइट? अब अल्लाह और नबी के दरमियान एक पर्दा है, बातचीत हो रही है, क्योंकि अल्लाह तो किसी के सामने नहीं आए अभी तक, क़यामत के दिन ही आएंगे, है ना? तो वहां जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम तो नहीं कर सकते थे अल्लाह को। क्यों? हम जो सलाम कर रहे हैं वो अल्लाह का सलाम आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें हो और बरकतें हो। अब अल्लाह के लिए किसकी सलामती दे सकता हूं मैं? नहीं दे सकता। तो वहां जाके क्या करना चाहिए? अत्ताहिया, अत्ताहिया लिल्लाही। तो ताहियत का तर्जुमा अपने पास ये करे हैं, माली, कौली, जिस्मानी सारी इबादतें अल्लाह ही के लिए, समझाने के लिए। लेकिन असल चीज क्या है? एहतराम है, सैल्यूट। अत्ताहियातु, मैंने सारे सैल्यूट, सारे एहतराम, सारी इबादतें सब लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए, ठीक है? अत्ताहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबात,
और ये जो सलवात और तय्यबात है वो आप ही की तरफ से दिए हुए हैं, क्योंकि लिल्लाही पहले बोल दिए हम लोग, तो अब सलवात कौन दे रहे हैं हमारे को? अल्लाह दे रहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नबी के जरिए से सलवात मिल रही है हमको। तो आप भी यही बोल रहे हैं या सलवात व तय्यबात। यहाँ रुक गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायलॉग है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबात। यहाँ सांस लेना जरूर, ठीक है, रुकना। उसके बाद जब ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला जवाब दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी को सलाम कर रहे हैं, है ना, ऐ नबी आप पर हमारी सलामती हो, रहमतें हो, बरकतें हो। फिर यहाँ रुकिए, वेट कीजिए, सांस लीजिए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जवाब दे रहे हैं, अस्सलामु अलैना, आपका सलाम मुझ पर भी हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के उन नेक बंदों पर जो क़यामत तक आते रहेंगे। जब आप ये पूरे कन्वर्सेशन को समझेंगे तो आपके जज्बात कैसे रहेंगे? वहां पर आपके दिल में खुशी महसूस होंगी कि मेरे नबी मेराज पे गए, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, अल्लाह ने सलाम किया नबी को, नबी ने वो सलाम मुझ तक भी पहुंचाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहू। ये बोलने के बाद जब रसूल का नाम आया तो मैं सलवात पढ़ रहा हूँ रसूल के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला कमा सल्लैता अला इब्राहिम वगैरह वगैरह, हो गया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? वो सलाम जो अल्लाह ताला ने अपने नबी पे किया, नबी ने मुझ तक पहुंचाया, मैं क्या कर रहा हूँ? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, इधर की आधी दुनिया तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। खत्म हो गई आपकी नमाज। ये पैकेज है पूरा। अब जब अत्तहियात पढ़ो तो सुकून से पढ़ो, ऐसा मत पढ़ो ओके, चलिए।